हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला पे। तो आज हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोग कर रहे हैं उसका डे 2 है। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट अर्थात वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखे थे। आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्यूब क्या होता है। देखिए, अगर किसी संख्या का क्यूब यानी घन निकालने बोलेगा, घन मतलब होता क्या है, ठीक है, जिस संख्या का घन निकालना है उसको 3 बार आपस में गुना कर देना है। 3 बार आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। मतलब अगर 5 का घन निकालना है, मतलब कोई बोलेगा 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब बोले या फिर इसी को 5 का पावर 3 भी बोल सकता है, दोनों का मतलब सेम है। 5 का क्यूब बोले या फिर 5 का पावर 3 बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, तो कैसे निकालते, देखिए अगर 5 का घन बोलेगा ना तो 5 को 3 बार गुना कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या का हमको घन निकालने बोलेगा, क्यूब निकालने बोलेगा, तो उस संख्या को 3 बार आपस में गुना कर, 3 से नहीं गुना करना है, 3 बार आपस में गुना करके जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, 5 का घन कहलाएगा। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 का क्यूब यानी घन कितना होता है तो आप कितना बताइएगा, 125। अगर 6 का बोलेगा तो क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाता है, 216। तो 216। तो अगर कोई बोलेगा कि 6 का घन कितना होता है, 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, अगर बोलेगा 7 का, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार गुना कर देना है। ठीक है, उसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो उसका क्या निकलता है, घन निकलता है, घन मूल नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 क्या, 343 आपको। ठीक है, अब 8 का बोलेगा तो 8 का क्या कीजिएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार गुना करने से क्या हो जाएगा आपका, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। ठीक है, अगर 9 का 1 का बोलेगा तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 फिर 1 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो अगर किसी भी संख्या का आपको अगर क्यूब निकालना हो, घन निकालना हो, तो आप उसी संख्या को 3 बार आपस में गुना कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। किसका, जिन संख्याओं को आपस में गुना किए हैं। जैसे 5 का घन मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 125। तो 5 का घन आपसे पूछे तो डायरेक्ट 125। 6 का बोले 216, 7 का बोले 343, 8 का बोले 512, 1 का बोले तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को आपको क्या करना है, 3 बार उससे गुना कर देना है, तो जो नया संख्या मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपको उसका घन कहलाएगा। जैसे -2 का अगर घन पूछे, -2 का घन, तो आप क्या कीजिएगा, -2 को क्या करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2। देखिए माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4। तो +4 इंटू -2, फिर माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, अब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो -2 का घन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कितना बताइएगा, -8। 8 नहीं बताइएगा, -8। अगर आपको बोलेगा -5 का घन, ठीक है, तो जिसका भी घन पूछे हमको उसको आपस में 3 बार गुना करना है। तो -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25, तो क्या हो जाएगा, +25 इंटू -5। पहले प्लस माइनस, जब प्लस माइनस होता है ना तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और 25 इंटू 5 क्या होता है, 125। तो -5 का घन बोलेगा तो 125, लेकिन 5 का घन बोलेगा तो -5 का बोलेगा तो -125, लेकिन 5 का बोलेगा तो 125। ठीक है, तो आप बता दीजिए भाई, -6 का घन कितना होगा और -11 का घन कितना होगा, कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो घन आपको समझ में, अगर किसी भी संख्या का घन बोलेगा तो उस संख्या को क्या करना है, 3 बार आपस में गुना कर देना है और वो समझ लेना। ये याद रखिएगा कि प्लस प्लस, अब बीच में गुना हो तो प्लस ही हो जाता है। ठीक है, ये भी सिखाएंगे वैसे, लेकिन माइनस और माइनस आगे पीछे कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस से माइनस बीच में गुना है तो पहले साइन का गुना होगा, माइनस माइनस तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेम रहेगा, सेम, प्लस प्लस सेम तो प्लस सेम रहेगा, माइनस माइनस मतलब दोनों तो सेम हो गया तब भी प्लस, सेम सेम प्लस, अलग अलग माइनस, सेम सेम प्लस, अलग अलग क्या, माइनस। अगर दोनों प्लस है तब गुना करके प्लस ही आएगा, दोनों माइनस है तब भी गुना करके क्या आएगा, प्लस। लेकिन दोनों अगर अलग अलग है तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये वाला घन निकालना आप लोग को पता चल गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 30 तक का घन आप कॉपी में निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तब भी हम 1 से लेकर 10 तक का तुरंत लिख देते हैं। 1 का घन बोलेगा, 1 का घन,
तो 1 का घन कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 का घन 2 का घन, या इसको 2 का पावर 3 भी बोलते हैं, इसको 1 का पावर 3 भी बोलते हैं, ठीक है। ये बताए लॉ ऑफ इंडिसेशन बताएंगे, लेकिन 2 का घन मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, जल्दी से बता दीजिए 8, नहीं तो आप कमेंट में 1 से लेकर 10 तक का जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है, निकाल के। 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। 4 का कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। 5 का कितना, 5 का घन 5 इंटू 5 इंटू 5 अभी निकाले थे, कितना हो जाएगा 125। 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 216। 7 का घन कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 आपका 343, ठीक है। 8 का घन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब 512, 64 इंटू 8 64 अठी 512। 9 का घन कितना हो जाएगा, 9 का घन याद रखिएगा आपका क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 729, ठीक है। और 10 का घन मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 1000, ठीक है। तो ये देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, ऐसे करके याद रखिएगा। अच्छा, ये लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट जैसे 4, ये पूरा संख्या लिखा है ना, इसमें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ये लास्ट वाला जो अंक है ना, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या हिंदी में पढ़े थे ना इकाई दहाई, तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या बोलते हैं बाबू, इकाई का अंक। जैसे अगर बोले 6 का घन जो होता है ना, उसमें बताओ इकाई का अंक क्या है, तो 6 का घन 216, उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। अगर हम बोले 7 का घन जो होता है ना, उसमें इकाई का अंक क्या है, तो 7 का घन होता है 343, उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा लास्ट वाला 3। अगर बोले 8 का घन जो होता है, उसमें इकाई का अंक क्या है, तो 512 में लास्ट वाला इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके लास्ट वाला। 9 का घन में कितना है 9, और 10 जो है 10 का घन में इकाई का अंक कितना है 0 है, कितना है 0। 1 में तो एक ही को इकाई है, 2 में 8 है, और 3 में कितना है 7 है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे ना, इकाई का अंक से ट्रिक, वो ट्रिक है, उसमें इकाई का अंक लगेगा। जैसे हम बोले 4 का जो क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक क्या है, तो 4 इंटू 4 64, 64 लास्ट में क्या है 4, ठीक है। हम बोले 3, ठीक है, 3 का घन जो होता है उसमें इकाई का अंक क्या है, तो 3 का घन 27, 27 में लास्ट में क्या है इकाई, मतलब लास्ट में कितना है 7 आपका। 10 बोले तो 10 का घन होता है 1000, 1000 में लास्ट में इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो लास्ट वाला इकाई का अंक कहलाएगा कितना 1, ठीक है, 0, सॉरी 0 कितना कहलाएगा 0। बेटा इकाई का अंक अगर याद रखना है तो याद रखना, हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, कभी काम आ जाएगा। 1 का घन करने पे इकाई का अंक कितना आता है 1, 2 का करने पे 8 ही आ जाता है, 3 का करने पे इकाई 27 आता है, लेकिन इकाई वाला अंक हमको बस यहाँ इकाई का अंक याद करना है, ट्रिक अभी क्योंकि काम आएगा इकाई का अंक, ठीक है। 4 में 64 होता है तो 4, 5 में 125 होता है तो 5, ठीक है, 6 में 216 होता है तो 6, 7 में 343 होता है तो इकाई का अंक 3, और 8 में 512 होता है तो 2, और 9 में 729 होता है तो 9, और 10 में 1000 होता है, 1000 में 0, तो इकाई का अंक मतलब 1 का घन करने पे जो भी संख्या आएगा उसमें इकाई के अंक में कौन रहेगा 1 रहेगा। 7 का घन करने पे जो भी संख्या आएगा उसमें इकाई, इकाई मतलब ये लास्ट वाला डिजिट क्या रहेगा 3 रहेगा, याद रखना कितना रहेगा 3, अभी काम आएगा वो ऐसे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इकाई का अंक समझ में, लास्ट वाला डिजिट, किसी संख्या का घन करने पे उसके लास्ट में कौन सा डिजिट है वो कहलाएगा इकाई का अंक, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या करना, 1 से लेकर 30 तक अपने कॉपी में सब क्यूब रूट क्यूब निकाल के रखना है। क्यूब रूट तो अभी सिखाएंगे। अब देखो घनमूल या क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। जैसे हमको बोलेगा 125 का घनमूल क्या होता है, तो 125 उसको ऐसे ही रहने दो उधर, ठीक है। 125 का घनमूल क्या होता है, घनमूल मतलब क्या होता है, जैसे क्यूब रूट क्या होता था, ठीक है, वही हम लोग को पता है क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब क्या होता है, किसी संख्या को अगर कोई संख्या जैसे 5 का घन बोलेगा तो 5 को 3 बार गुना करके जो आएगा वो क्या करेगा 5 का घन। तो अगर हम बोले 125 जो है तो किसको 3 बार गुना करके आया है, 5 को 3 बार गुना करके आया है ना,
तो 125 का घनमूल अगर पूछेगा ना तो तुमसे पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे 125 आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, 125 का घनमूल। तो बता 125 का घनमूल मतलब कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे कितना आ जाएगा 125, तो वो कौन है 5। तो 125 का घनमूल कितना होगा 5। 216 मतलब कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे 216 आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है 6, ठीक है, तो समझ ना उल्टा। 343 मतलब कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे 343 आ जाएगा, उसमें एक वो संख्या बता देना, वो 7 की 7 को 3 बार गुना करेगा तो 343, तो 343 का घनमूल कितना का लगेगा 7, ठीक है। 1000 क्या, कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे 1000 आएगा, तो वो 10 को 3 बार गुना करोगे तो 1000 आएगा। 131, ठीक है, 1331 इसका तुम लोग निकालना और इसका भी तुम लोग निकाल लेना। कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 800 है ना, 800 सॉरी 8000 है, सॉरी 8000 है ना, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे 8000 आएगा, तो कौन सा आएगा, देखो 20 इंटू 20 इंटू 20 3 बार गुना करने पे 8000 आ जाएगा, ठीक है। अगर 8000 आएगा तो संख्या कौन है 20 ही ना है, ठीक है। तो कौन सी क्यूब रूट मतलब क्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे ये वाला चीज आ जाएगा, तो वो संख्या को हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या का, बड़ी वाली संख्या का घनमूल या क्यूब रूट कहेंगे। इसको हम देखो अगर इसको जैसे स्क्वायर रूट है ना तो उसको ऐसे दिखा देता है, लेकिन क्यूब रूट को भी ऐसे ही दिखाता है, ठीक है। लेकिन दोनों में फिर अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे छोटा सा 3 लगा देता है, क्या लगा देता है 3, क्या लगा देता है 3 लगा देता है, क्या लगा देता है 3, ठीक है। और ऐसे तो क्यूब रूट अगर हम बोले ना 125 का घनमूल ऐसे बोल दे, या हम बोल दे तुमको ऐसे छोटा सा 3, तो दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो 5, कितना हो जाएगा 5। मतलब इसका मतलब ये वाला सिंबल का मतलब ये क्या है, घनमूल, घनमूल। और इसमें कुछ ना लिखा रहेगा या फिर 2 लिखा रहे तो समझ जाना ये क्या है, वर्गमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्गमूल, ठीक है। तो घनमूल अलग चीज है और वर्गमूल क्या है, अलग चीज है, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, घनमूल पे ही करेंगे। तो ये वाला अगर ऐसे रहे सिंबल, ठीक है, तो समझ जाना घनमूल पूछा है। अगर हम बोले 216 का घनमूल, या फिर हम ऐसे लिख दे 216 और यहाँ पे ऐसे सिंबल बना दे और यह 3 लिख दे, तो समझ जाना क्या इसका आंसर कितना होगा। मतलब वो पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे क्या आता है, आपको 216 आ जाता है, तो वो कौन सी है 6, कौन सी है 6। अगर हम बोले 343, यहाँ पे 3 लिखेंगे, स्क्वायर अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर 2 बार गुना करने पे फिर नहीं होगा। कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे 343 आ जाएगा, ठीक है, तो वो कौन है 7। इसी को नॉर्मल आदमी लोग समझाता है कि ऐसे, इसको बच्चा लोग को समझाने के लिए ऐसे कर देता है, ठीक है, कि ऐसे लिखा रहेगा ना तो जो भी नीचे रहेगा ना उसको ऐसे लिखो 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये देखो 3 है ना तो अंदर में 3 बार एक जैसा संख्या रहेगा तो एगो निकाल देना, मतलब है वही चीज, ठीक है। लेकिन वही बच्चे लोग को समझाने के, जैसे उसमें स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, अंदर में 2 गो रहता है तो एगो निकाल देते हैं ना। क्यूब रूट में क्या करते हैं हम लोग, अंदर में 3 को मिल जाएगा ना तो एगो निकाल देंगे, 3 को मिल जाएगा तो एगो क्या करेंगे निकाल देंगे, जो निकल जाएगा ना, ठीक है, 3 का बदले एगो निकल जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, उस बड़ी वाली संख्या का क्या कहलाएगा, आपका घनमूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा घनमूल, ठीक है। जैसे हम बोले यहाँ लिख दे 1000 का घनमूल कितना होगा, तो तुमको पता 10 होगा, लेकिन इसी को बच्चे लोग को समझाने के लिए ऐसे करता है, पहले इसका एलसीएम लो, इसको ऐसे लिखो 10 इंटू 10 इंटू 10, और फिर 3 देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 को मिल जाएगा तो एगो निकल जाएगा, इसमें 3 को मिलेगा तब एगो निकलेगा, तो 3 को मिलेगा एगो निकल गया। तो ये हम क्या बोले कि ऐसे बोल सोचो कि कौन सी ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुना करने पे 1000 आ जाएगा, तो वो 10 है। या फिर ऐसे सोचो कि 1000 है तो इसको ऐसे लिखो, फिर वो नियम बना देता है कि इसके अंदर 3 को एक जैसा रहेगा तो एगो निकल जाएगा, बात एक ही को है, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो क्या निकलता है, ये देखो 3 को है तो एगो निकल जाएगा, और ये देखो 3 को है तो एगो निकल जाएगा, तो x और y निकल जाएगा। और हम बताए थे उस दिन भी कि यहाँ से जो भी बाहर निकलता है वो आपस में गुना हो जाता है, तो x इंटू वाई, इसका बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू 8, इसका क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब 2 गो एक्स एगो एक्स, तो एगो एक्स निकल जाएगा, क्योंकि टोटल कितना एक्स है, 3 एक्स है, ठीक है, और यहाँ भी एक निकल जाएगा।
और 8, 8 को हम क्या 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2xy। नंबर को हमेशा आगे लिख देते हैं 2xy। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर ऐसा रहता तो -125, तो इसको क्या कर, इसको हम ऐसे लिख सकते थे अंदर में क्या, -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है, लिख सकते थे। तो 3 को एक जैसा है तो एगो निकल जाएगा, तो आंसर कितना होगा -5। सही बात है ना, अभी तो हम करवाए थे ना कि -5 को 3 बार आपस में गुना करें तो 125 आ जाएगा, तो उल्टा 125 कब आएगा, जब -5 को 3 बार गुना करने पे ही आएगा ना, तो -5 ही तो इसका घनमूल होगा, ठीक है ऐसे। अच्छा देखो, जब स्क्वायर रूट रहता है ना उसके आगे माइनस रहता है, -25, इसको नहीं निकाला जा सकता, ये इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है, इसको कभी डिस्कस किया जाएगा जब हम लोग संख्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। लेकिन अभी समझ लो कि वर्गमूल में जब माइनस आएगा ना तो उसको सॉल्व करने का तरीका अभी तुम लोग को नहीं पता, ठीक है, पहले से जानते हो तो अलग बात है, लेकिन अभी हम नहीं बताए। लेकिन हाँ, ये क्यूब रूट के अंदर अगर माइनस हो तो उसको ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको तुम सॉल्व अभी नहीं कर पाएगा, करने का है, इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी नहीं कर पाएगा तुम। अगर हम बोले 3 और यहाँ पे लिख दे कितना -343, तो क्या कर सकते हो इसको, इस 3 का कोई काम नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन, -7 इंटू -7 इंटू -7, तो तीनों एक जैसा, तो एगो निकल जाएगा -7, इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप क्यूब रूट समझ में आएगा, तो होता क्या, घनमूल होता क्या। अच्छा भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि ये निकालते कैसे। देखो इससे पहले क्यूब रूट जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे, 2 रूल बताए थे, ठीक है, कि एक तो तुम्हारा एलसीएम मेथड और एक हम बता दिए थे कौन सा, डिवीजन मेथड। यहाँ आज हम लोग एक एलसीएम मेथड यूज करेंगे और एक ट्रिक वाला यूज करेंगे। एक और मेथड है जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे तुम लोग से, लेकिन अभी हम लोग जो है सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इजी रखते हैं चीजों को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने का सबसे पहले हम लोग एलसीएम मेथड देखते हैं, ठीक है। चलो एलसीएम मेथड देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं 512 का। अगर हम बोले 512 का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, 512 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 512 का एलसीएम कितना, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में 4 5 6, ठीक है, 512 2 बार में 4 1 1 5 10 1 2 6 256। फिर इसको क्या करेंगे, 1 2 8 डिवाइड कर सकते हो, फिर इसको क्या करेंगे 6 4, फिर इसको क्या करेंगे 32, इसको क्या करेंगे 16, फिर इसको क्या करेंगे 8, फिर इसको क्या करेंगे 4, फिर इसको क्या करेंगे 2, फिर क्या करेंगे 1, ठीक है। अब इन सबको लिखेंगे हम इसके अंदर, कितना है देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। तो 2 इंटू 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 2, तो 3 बार है तो एक बार निकल जाएगा, फिर 3 बार है तो एक बार निकल जाएगा, और फिर 3 बार है तो एक बार निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ये सिंपल सा मेथड है, ये तो सब कोई जानता है, ठीक है, 512 का। इसमें कोई एलसीएम मेथड बचपन से पढ़ो, ये कोई बहुत भयंकर मेथड नहीं है, ठीक है। आज जो हम लोग मेथड सीखने वाले हैं वो सबसे कमाल का मेथड है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं पहले उसको। बेटा एलसीएम मेथड तुम लोग पहले से जानते हो, ऐसे लिख देंगे 3 3 को निकलेगा, तो 3 3 का जोड़ा बना के एक दो निकालते रहेंगे। एलसीएम मेथड कोई नया ट्रिक है। अभी हम लोग जैसे कुछ बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 17,576 ऐसा आ जाए, बोलेगा इसका घनमूल निकालना है, वर्गमूल तो निकालना सीखे, घनमूल निकालना है, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पे ये वाला चीज आएगा, ठीक है, वो संख्या बताना तुमको, ठीक है। सबसे इजी तरीका देखो, पहले तो स्क्वायर रूट में हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाते थे, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बनेगा, और इसके तो है नहीं, मतलब ये भी तो बन जाएगा, है नहीं तो क्या हुआ, लेकिन 3 3 को पीछे से साइड करते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो जितना जोड़ा बनेगा उतना डिजिट का आंसर होगा तुम्हारे पास। अगर देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 गो हो सकता है, ठीक है, मतलब एक में कितना हो सकता है, 3 गो संख्या ले सकता है, तो 3 और 2 बच गया, कितना देगा, मतलब
5 संख्या आ गया, लेकिन आंसर कितना में आएगा, कितना संख्या का होगा, 2 संख्या का। कितना जोड़ा बना है, 2। अगर ऐसा रहता 7 3 4 5 4 3, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा तो ठीक है, 2 जोड़ा तो 2 डिजिट का आंसर होता। अगर ऐसा रहता 8 3 4 6 7 8 9, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 डिजिट का आंसर आता। आंसर कितना डिजिट का आता, 3 डिजिट का, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो 1 2 3 और एक अकेला जोड़ा बन जाता, तो 4 डिजिट का आंसर आता, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग करेंगे वो मेरा आंसर 2 डिजिट में आएगा, ऐसे वाले सवाल करेंगे। उसके बाद वाला जो है ना वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी तुम सिंपल सा सीखो कि कैसे करना है। सिंपल, बहुत सिंपल। पहला तो हमको क्या करना है, एलसीएम मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, हमको पता है इसका आंसर कितने, एक जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, 2 डिजिट का आंसर होगा, 1 2, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला जोड़ा 5 7 6, क्या है 5 7 6, लास्ट में कितना है 6। बताओ कौन सी ऐसी संख्या है, ध्यान सुनना इसे को, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक जो होता है वो 6 आता है। तो क्या है 6, क्योंकि 6 का क्यूब करने पे 216 और उसका इकाई का अंक क्या है 6। तो चुपचाप जिसका क्यूब करने पे 1 से लेकर 10 तक के बीच में जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 6 आता है, ठीक है, इकाई का अंक क्या आता है 6, लास्ट वाला अंक से देखेगा इकाई का अंक 6 आता है, वो यहां बैठा देना। तो कौन सा आता है वो 6। अभी 2 3 और करेंगे, बस ये वाला खत्म हो गया इसका। 17 देखो, अब देखो 17 यानी कि 17 जो है वो किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, बताओ, ठीक है। तो 3 का कितना होता है, 3 का 27 होता है, और 2 का कितना होता है 8 होता है, और 17 किसके किसके बीच आता है, 17 आता है 8 और 27 के बीच, ठीक है। तो 17 यहां कहीं आएगा, और 17 8 और 27 के बीच आता है 8, ठीक है। इससे छोटा क्या है 8, 8 मतलब कितना 2, यहाँ 2 बैठाना, 8 किसका क्यूब रूट है 2, 2 का बैठाना। अभी दिक्कत नहीं है, अभी दिक्कत नहीं है, इतना समय 26। तो ये ट्रिक है, एक मेथड है, ठीक है। तो अगर बोलेगा 17,576 का क्यूब रूट निकालना, तो तुम कितना बैठाएगा 26। अभी 2 3 और करते हैं, अभी कुछ यहाँ लिखना नहीं, कुछ लिखना नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 1 2 और करते, चलो ये इसका करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, एक इसका बनाएंगे एक इसका बनाएंगे, ठीक है। बताओ 3 8 9, लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 9। कौन सी ऐसी संख्या है, ध्यान सुना, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है वो 9 होता है, वो कौन सा है। देखो 9 9 का 7 2 9 होता है, लास्ट में कितना 9। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 डिजिट का आंसर होगा, पहला क्या लिख देंगे 9, ठीक है। बचा क्या 24, 24 बताओ किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 8 और मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच ही आता है 24 ना, ठीक है, क्योंकि 24 किसके क्यूब के बीच आता है, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, 24 इसके बीच आता है, और 24 से पहले बस कौन सा है तुम्हारे पास 2 है, 2 तो यहाँ बैठा दो, तो 29। तो ये जो है ना ये किसका, इसका घनमूल कितना है 29, मतलब 29 को 3 बार गुना करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, ये करते हैं 1 2 2 जोड़ा, फिर 2 डिजिट का आंसर होगा। अब क्या है देखो 8, कितना है 8, ओके। तो क्या सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आता है। दोनों में अलग अलग चीज सोच रहे हैं, ये पहला जो जोड़ा बना उसमें लास्ट डिजिट क्या है 8, तो हम सोचेंगे कौन सी ऐसी संख्या है 1 से लेकर 10 तक के, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट जो है लास्ट वाला डिजिट जो 8 आता है, वो कौन है 2, 2 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है 8, और किसी का आता है क्या 1 से 10 नहीं। तो हम लोग कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, कौन सी ऐसी संख्या, वो संख्या लिखे, कितना लिख 2, 8 मत लिख देना 2 लिखना, ओके हो गया। बचा 32, कितना बचा 32, 32 किसके किसके क्यूब के बीच आता है, तो 32 देखो 3 का क्यूब तो 27 होता है, और 4 का क्यूब, अब 4 का क्यूब देख लेते हैं 64 होता है, तो 27 और 64 ठीक है के बीच आता है, मतलब 3 और 4 के क्यूब के बीच आता है, और 32 ठीक है, 32 से छोटा वाला किसका है, ठीक है 27 27 किसका क्यूब है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 32, ठीक है ओके। इसका लिखते हैं 35,937, ठीक है, 2 डिजिट का आंसर होगा, 2 डिजिट का आंसर हो, चलो पहले ठीक है ओके। पहले क्या है लास्ट डिजिट देखो इसका, इस वाले जोड़े का लास्ट डिजिट क्या है 7 7 किसका होता है 7 आपका होता है
3 का, किसका होता है 3 का, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर 27, तो लास्ट डिजिट क्या होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, चलो लिख दिए। 35, 35 किसके किसके क्यूब के बीच आता है, तो 35 तो आपका किसके किसके क्यूब है, 27 और 64 के बीच आता है, मतलब 3 और 4 के क्यूब के बीच आता है, तो हम लेंगे कौन सा, उस लेंगे कौन सा, आगे वाला, बड़ा वाला नहीं लेंगे हम, पीछे वाला लेंगे, पीछे वाला मतलब कौन सा 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33, ये वाला करते हैं। एक यहाँ पे 2 जोड़ा बनेगा, चलो 2 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, कुछ दिक्कत नहीं, ओके। 576, 576 6 है, लास्ट में क्या है 6, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है, तो कौन है, देखो 6 का क्यूब करने पे 216, तो 216 मतलब यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो कौन सी ऐसी संख्या, वो 6 है, 6 बिठा देंगे, ठीक है, इसीलिए यूनिट डिजिट तुम याद कर लेगा तो और अच्छा होगा। और 17, 17 किसके किसके क्यूब के बीच आता है, तो 8 और 27 का जो 8 और 27 के बीच आता है, मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच आता है, तो हम छोटा वाला लेंगे, 17 से छोटा 8, 8 का किसका क्यूब है 2, तो यहाँ क्या बिठा देंगे 2, मतलब 26 का क्यूब कितना होता है आपका इतना, और इसका क्यूब रूट कितना होता है ये लेते हैं 13,824, देखो 2 डिजिट का होगा हमको पता है, क्योंकि 1 2 2 डिजिट का 3 3 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 4, 4 किसका होता है, तो 64, 64 4 मतलब आपका 4 का, और क्या है 13, 13 किसके किसके बीच आता है, 13 जो आता है आपका 8 और 27 के बीच आता है, मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच आता है, तो हम पहले वाला लेंगे मतलब 2, तो कितना बैठा देंगे 2, समझ गया ना, ये इसका बताता हूँ, ये देखो 952 मतलब 512, 512 मतलब 2, लास्ट में 2, 2 किसका आता है 8 का, 8 आएगा, और ये कितना है 21, 21 मतलब किसका किसका 8 और 27, मतलब 8 और 27 के बीच आता है 21, 21 मतलब 21 8 और 27 के बीच आता है ना, और ये पहले वाला कौन है 8, 8 वाला लेंगे, 8 किसका है 2 का, तो ये ट्रिक है, समझ में, ये समझ में आई होप समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग इसका कमेंट कर दो, इसका कमेंट कर दो, अभी 2 3 और करते हैं, चिंता का बात नहीं है। ये देखो 6 डिजिट, एक जोड़ा बनेगा एक जोड़ा बनेगा, ठीक है, मतलब अभी भी आंसर 2 डिजिट में ही आएगा, टोटल 6 डिजिट है आंसर, मेरा इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो आंसर 2 डिजिट में ही आएगा, ठीक है, ओके। देखो फिर से वही 592 लास्ट में क्या है 2 2, ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे लास्ट वाला डिजिट 2 आता है, तो कौन सी 8, 8 का क्यूब करने पे 512, लास्ट डिजिट क्या आता है 2, तो हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 110, 110 किसके किसके क्यूब के बीच आता है, तो 110 किसके किसके क्यूब के बीच आता है, 4 का क्यूब आता है 64 और 5 का आता है 125, तो 110 तो इनके बीच आता है ना, इनके बीच में तो 64, इससे छोटा क्या है 64, 64 किसका है 4 का, तो यहाँ के लिख देंगे 4, समझ में आया, समझ में आया, ओके। इसका देखते हैं 195112, ठीक है, हमको पता है 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो कितना जोड़ा बना, तो 2 में आंसर आएगा, ठीक है। क्या है 112, लास्ट कितना है 2, ठीक है, 2 है मतलब 512 लास्ट में 2 आता है, तो 8 यहाँ के लिख देंगे 8, ये कितना 195, 195 किसके किसके बीच आता है, हमको पता है 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216 आता है, ठीक है, तो इसके पीछे तो 195, और इससे छोटा क्या 125, 125 किसका है 5 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, इतना बड़ा का तुम क्यूब रूट निकाल दिए। इसका बताओ ये और ये, ठीक है, तो ये 625 है, मतलब 5 है, देखो अब 5 किसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट, सॉरी जिसके किसके क्यूब का यूनिट डिजिट 5 होता है, तो 5 का 125 लास्ट में क्या 5, यहाँ क्या बैठेगा 5, और कितना है 274, 274 किसके किसके बीच आता है, ठीक है, तो हमको पता है 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343, इसके बीच आ जाएगा 274, और इससे छोटा क्या है 216, 216 किसका है 6 का, तो 6 बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे 6, 65, मतलब इसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा 65, मतलब 65 इंटू 65 इंटू 65, एलसीएम करता ना तो 65 इंटू 65 इंटू 65 3 बार गुना करता, और ये भी टूटता 13 इंटू 5 13 इंटू 5 ऐसे करके टूटते रहता, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं, 1 2 3 4 और 6 डिजिट है, 1 2 2 को में आंसर आएगा 911, किसका जो किस संख्या का क्यूब रूट जो होता है वो 1 होता है, वो किसका होता है, क्यूब रूट जो होता है उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, वो सिर्फ 1 का ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे 1 बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे 1 बैठा देंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 357 है, ठीक है। 357 किसके किसके बीच आता है, 7 से तो ज्यादा है, तो 8 का देख लेते हैं, 8 से 512, ठीक है। मतलब 512 और 343 के बीच ही आता है 357, तो छोटा वाला क्या है 343, और वो किसका है 7 का, तो 7 का 71, ठीक है। ऐसे करके ये कर लेना। एक ये बता दो 8, ठीक है, 1 2 3, यही ना, क्या था देख लेते एक बार। 8, हाँ देखो, तो जोड़ा बना यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो किसका हो जाएगा आपका ये तो देखो इसका 2 डिजिट में आंसर आएगा, कितना डिजिट में आंसर आएगा 2 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोलेगा किसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है, वो 10 का। तो यहाँ 10 अगर लिख देगा तो 2 डिजिट तो ही होगा, तो नहीं, तो हम यहाँ सिर्फ 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0, इसीलिए हम बता रहे हैं 0 लिखेंगे, क्योंकि 10 का जो होता है वो क्यूब रूट करेगा तो सॉरी क्यूब करेगा तो क्या आ जाएगा, हजार, हजार का यूनिट डिजिट क्या लास्ट वाला डिजिट 0 होता है। तो तुम यहाँ पे तुम 10 बैठाने का सोचेगा, लेकिन 10 बैठा देगा तब तो वो 2 डिजिट हो गया ना, और 1 डिजिट यहाँ और बैठेगा, तो 3 डिजिट में तो आंसर आने वाला नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट में ही आंसर आएगा। तो हम 10 की जगह क्या बैठाएंगे, उसका यूनिट डिजिट बैठा देंगे 0, ठीक है। और 8, 8 किसका होता है ये तो पता है, 8 किसका क्यूब होता है, ठीक है। तो 8 किसका क्या, 2, तो 2, देखो 20 आ गया ना आंसर। ऐसे कर सकता है, ठीक है। कितना होगा बोलो, ये क्या है, जोड़ा बनेगा 2 को में आंसर आएगा। ये क्या है 0, 0 किसका होता है 10 का, 10 तो लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे। और ये 27 तो 3 का होता है, 27 किसके किसके क्यूब के बीच आता है भाई, 27 तो 3 का क्यूब ही हो जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट 3 ही लिखनी है 30, मतलब इतना इतना का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 30 होगा। इस तरीके से तुम लोग बना सकता है, ठीक है। तो ये सारा सवाल है, तुम लोग बना लेना इसको, ठीक है। ये सब 3 3 देखो एकदम बना सकता है आराम से, ठीक है। ऐसा कोई भारी सवाल नहीं है। तो आज हम लोग क्या क्यूब रूट निकालना सीखे, ठीक है। टोटल कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट तक का क्यूब रूट निकालना सीखे, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। क्यों, क्योंकि 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 12 डिजिट तक का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर हम तुमको एक अलग मेथड सिखाएंगे, डिवीजन वाला मेथड सिखा देंगे, जिससे तुम किसी का भी निकाल सकता है। या फिर एक यूनिटरी मेथड बोल के कुछ आता है, इसी के जैसा आता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और बहुत सारी चीजों की जानकारी चाहिए तुमको। लेकिन अभी तुम इतना सीखे हो उतना ही रखो, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन हम सब नहीं करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितना समझ में आए तुमको उतना ही हम करवाना चाहते हैं। इसी कारण से इतना तुम अभी तक रखना, इतना कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे इसी क्यूब रूट पे ही रहेगा, उसमें दूसरा मेथड सिखाएंगे, क्यूब रूट निकालने का ही दूसरा मेथड सिखाएंगे। ये तो आज वैदिक वाला मेथड सिखा दिए, ठीक है, या ट्रिक वाला मेथड सिखा दिए, डिवीजन वाला मेथड सिखा देंगे, ठीक है, जिसे तुम इसी का भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो यही तुमको इजी लगा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 7 डिजिट रहे 8 डिजिट रहे 9 डिजिट रहे तो यही वाला मेथड लगता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई होकर लगता है, तो वो वाला भी हम लोग सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, जिससे तुमको हजम करने में आसानी हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना आप लोग कर लीजिए। और जो जो हम होमवर्क दिए, जो जो नहीं करवाएं उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।